यूपी के चुनावी माहौल को देखकर इस वक्त साफ लग रहा है कि लड़ाई हर मिनट में बड़े युद्ध में तब्दील होती जा रही है। सियासी हमले की चुभन ऐसी है कि विरोधी फौरन तिलमिला जा रहे हैं। कासगंज से पीएम मोदी और सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के लिए के किलेबंदी पर हमले के लिए कानून व्यवस्था से लेकर अयोध्या तक के मुद्दे उठाए और यह साफ इशारा कर दिया कि भाजपा को पिछली बार से ज्यादा सीटें हासिल करने से कम कुछ मंजूर नहीं। प्रधानमंत्री ने ईवीएम को लेकर सपा के ऐतराज पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि ईवीएम को दोष अब जनता आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं। पश्चिमी यूपी में प्रचार की तूफानी आंधी चल रही है। हर वो चुभने वाले हमले किए जा रहे हैं जिससे विपक्षी खेमे में खलबली मचाई जा सके और अपने समर्थकों का जोश आसमान पर पहुंचाया जा सके। जरा कासगंज में प्रधानमंत्री मोदी की रैली की ये तस्वीरें देखिए। मोदी और योगी जी को जो आशीर्वाद और प्यार आप दे रहे हैं, उसने परिवारवादियों की नींद उड़ा दी है। पीएम मोदी ने 2 दिन के भीतर पश्चिमी यूपी में दूसरी बार जनसभा को संबोधित किया। सहारनपुर के ठीक बाद वे कासगंज के पटियाली विधानसभा क्षेत्र में थे। यहाँ उन्होंने सीधे सीधे सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अब ईवीएम का मुद्दा फिर उठने लगा है। मतलब साफ है, इस चुनाव के पहले चरण के बाद ये लोग उसी प्रकार का भाषा वातावरण अब ईवीएम को दोष दो। अरे जनता जनार्दन आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं चाहिए। परिवारवादियों से कहना चाहता हूं कि भाई आपका डूबना तय है। अगर ईवीएम को ही गालियां देनी है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन है, देते रहना। सहारनपुर में दूसरे दौर में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है तो कासगंज में तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के महासमर के मैदान में सीधे सीधे उतरने के लिए कासगंज को चुना तो इसके पीछे बड़ी वजह सपा के मैनपुरी, एटा, इटावा के घर से ठीक सटा ये वो इलाका है जहां भाजपा की जमीन मजबूत है और पार्टी आसपास के तमाम जिलों में मजबूती से पैर पसार रही है। दूसरी बड़ी वजह इसका दूसरे चरण के वोटिंग वाले जिले से सटा होना भी है, जिससे दूसरे और तीसरे चरण के हर विधानसभा क्षेत्र तक उनकी जनसभा का असर हो। पीएम मोदी ने यहाँ बार बार दोहराया कि अब समाज जातियों में नहीं बंटने वाला। कितनी कोशिश की इन लोगों ने आपको बांटने की, जाति के नाम पर अलग अलग करने की, लेकिन ये लोग पूरी तरह फेल हो गए। ये परिवारवादी महलों में जिंदगी गुजारने वालों को जमीनी सच्चाई का पता ही नहीं है। यूपी के लोगों के हित, यूपी के लोगों के लिए हम जानते हैं देश का हित सर्वोपरि है। पीएम मोदी की कासगंज सभा में सीएम योगी भी विरोधियों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ये वो इलाका है जहां सपा के राज में अपराधियों का खौफ हर जगह था, लेकिन अब भाजपा सरकार ने हालात पूरी तरह बदल दिए हैं। जिस क्षेत्र में हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, आज से 5 साल पहले एटा, कासगंज, हाथरस, फर्रुखाबाद, बदायूं, इन सभी क्षेत्रों में जो सरकार 5 साल पहले थी, उनसे जुड़े हुए गुंडे अपहरण करके इसी क्षेत्र में लेकर के आते थे और फिरौती के बाद फिर यहां पर निर्दोष व्यापारी और नागरिकों की हत्याएं करते थे। आज इसी क्षेत्र में आपराधिक आग को बुझाने के लिए फायर टेंडर की स्थापना भी यहां पर हो गई है।
कासगंज के मैदान में सीएम योगी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया तो काशी से लेकर मथुरा और आसपास के धार्मिक महत्व के क्षेत्र के विकास का बार बार जिक्र किया। आज आस्था का भी सम्मान करने का कार्य हो रहा है। सोरो को तीर्थ स्थल के रूप में विकास करने का कार्य हो। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बलदेव, नंदगांव, बरसाना, इन सभी क्षेत्रों के विकास का हो। अयोध्या में दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने और अयोध्या को श्री राम जन्मभूमि, भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर काशी विश्वनाथ धाम के रूप में देश और दुनिया को एक भव्य धाम कैसे बना करके दिया जाना चाहिए, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया है। सीएम योगी ने शाम को बरेली में रोड शो के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया। बरेली में दूसरे दौर में मतदान होना है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।